Okay, so I'm recording this lesson as well for those who are not present at this point in time. So the Ampere circuital law क्या बोलता है? पहली बात एक law है which is valid for all situations and all times. दूसरा बात है एम्पियर इसका नाम है, इसका मतलब एम्पियर ने इसको डिस्कवर किया है. और सर्क्यूटल का मतलब होता है गोल घूमने वाला ना, सर्क्यूटल गोल घूमने वाला. एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बच्चों इज अ इजियर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ. बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमने जो कल अप्लाई किया आपके साथ, वो भी मैग्नेटिक फील्ड ढूंढता है, बट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज अ इजियर फॉर्म. जस्ट लाइक रिमेंबर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा है दैट राइट. तो वहां पर हमने क्या पढ़ा है, दो लॉज पढ़े हैं. एक तो हम कूलम्स लॉ के साथ जो है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं, और दूसरा एक इजियर मेथड था दैट इज द गॉस लॉ. तो गॉस लॉ भी वही काम करता है जो हमारा कूलम्स लॉ करता है, बट गॉस लॉ इज अ इजियर फॉर्म टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. वैसे ही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज अ इजियर फॉर्म टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर. तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ फर्स्ट. ये लॉ बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर है विच इज कैरिंग अ करंट आई फ्रॉम एक्स टू वाई. ऊपर की तरफ एक करंट ले जा रही है वायर. ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं, एक तार है आपके सामने, पेन नहीं है आपका, जो उसमें करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. अब हमारा एम है दैट वी वांट टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट पी. और ये पॉइंट पी कहां है? It is at a perpendicular distance small r from the straight wire. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं. अब हमने आपके साथ अभी पढ़ा था दैट ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये वायर के आसपास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं, एंड इनकी डायरेक्शन बच्चों दी जाती है थ्रू द राइट हैंड ग्रिप रूल. अभी दिखाया मैंने आपको राइट हैंड ग्रिप रूल. तो मैं चाहूंगा आप अपना इस समय ऑल स्टूडेंट्स अपना राइट हैंड को निकालें बाहर थम्स अप स्टाइल में. थम्स अप स्टाइल में. तो थंब अप कर रहे हैं राइट हैंड से. अब मुझे गुड लक बोलो. ओके, अपने आप को भी गुड लक बोलो. तो आप देखो उंगलियों को थोड़ा सा देखो. थंब जो है वो आपका पॉइंट कर रहा है एक्स से वाई ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे आपकी उंगलियां कहां जा रही हैं? आर दे गोइंग इनवर्ड्स? इमेजिन करो स्क्रीन को ही आपने पकड़ा हुआ है, थंब आपका ऊपर की तरफ है, तो पॉइंट बी के ऊपर आपकी उंगलियां अंदर की तरफ जा रही होंगी. राइट राइट, पॉइंट पी, लेट अस से पॉइंट पी में अंदर की तरफ जा रही है, और फिर घूमकर पॉइंट क्यू पे देखो. यहां पर क्या होगा? पॉइंट क्यू पे घूम के बाहर की तरफ आ रही होंगी, है ना? प्लीज अनम्यूट करके मुझे डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ. ये आपको, आर यू हैप्पी विद दिस? यस डू यू एग्री विद दिस? वेरी गुड. तो आप देखें पॉइंट पी जो है हमारा, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ हैं, पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ हैं. और बाहर की तरफ मतलब आपकी तरफ आ रही है, इसलिए इसका मतलब ये डॉट. और यहां पर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस. अब क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, तो लेट अस से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी. तो ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, देखो क्या बोलता है. ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है. ये बोलता है एक इंटीग्रेशन का साइन बनाया हमने, उसके ऊपर एक गोल चक्कर बनाया है, राइट. और फिर हमने लिखा है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. आगे लिखा है हमने म्यू नॉट, ये जो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट होता है, और आगे लिखा है हमने समिशन आई इनसाइड द लूप. इस फॉर्मूला को समझना बड़ा जरूरी है, और पढ़ते कैसे हैं ये भी देखिए. इसको बोलते हैं बी डॉट डीएल. मैं पढ़ता कैसे हूं इसको? डोंट एनोटेट प्लीज. Hello, don't nobody should annotate. So B dot dl is equal to mu naught times of summation I inside the loop. B dot dl, ये इंटीग्रेशन के ऊपर जो गोल चक्कर बनाया है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड एम्पीरियन लूप. एम्पीरियन लूप का मतलब हमने क्या किया, इस वायर के आसपास एक इमेजिन, इस वायर के आसपास हमने इमेजिन किया दैट देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r. हम इसके ऊपर लगाना चाहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. ये बोलता है
कि बी वेक्टर, अब बी तो हमने ऑलरेडी देख लिया, पॉइंट पी के ऊपर बी कहाँ है, अंदर की तरफ. व्हाट इज डीएल? डीएल इज अ स्मॉल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर लूप. इस सर्कुलर लूप की छोटी सी लंबाई डीएल है. और आप देख सकते हैं यहां पर डीएल की डायरेक्शन, ओके, आप देख सकते हैं यहां पे डीएल की डायरेक्शन जो है वो और बी की जो डायरेक्शन है वो सेम है, राइट. बी और डीएल की डायरेक्शन इज द सेम. देयरफॉर थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्रीज यहां पर. सो आई से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डॉट का मतलब ये होता है cos थीटा, है ना. तो बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस डीएल, लेंथ. वो किसी का माइक ऑन है प्लीज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. ओके, गुड. Yes, तो sir. आइए ये लॉ को बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन फिर हमको करनी है. तो बी डॉट डीएल मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड द लेंथ डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करना है. बी डॉट डीएल तो एक पार्ट का आया, अब मैं इसको इंटीग्रेट किस पे करना है, इस पूरे गोल चक्कर पे. इस पूरे गोल, ऐसे ओवल दिख रहा है आपको बिकॉज 3 डायमेंशनली बनाया है. तो इस पूरे गोल चक्कर पे मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है. किसको करना है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो म्यू नॉट टाइम्स दैट कांस्टेंट टाइम्स द टोटल करंट जो इस गोल चक्कर के अंदर से जा रहा होगा, राइट. द करंट दैट इज पासिंग फ्रॉम इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप. इस गोल चक्कर को हम बोल देते हैं एम्पीरियन लूप, क्लोज्ड रास्ता है. इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है. तो सिर्फ जैसे गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो बोलता था दैट ओनली कंसीडर दोस चार्जेस जो किसी गॉसियन सरफेस के अंदर है. वैसे ही ये जो एम्पीरियर सर्कुलर लॉ है ये कहता है सिर्फ उन्हीं करंट्स को आप प्लीज कंसीडर करो जो इस क्लोज्ड लूप के अंदर से गुजर रहे हैं. Therefore, B vector dot dl vector is equal to mu naught times of summation I inside the loop. अब अच्छी बात है, एक ही करंट है, एक से ज्यादा होते तो हम और भी सोचते, लेकिन एक ही है तो वेरी गुड. तो ये बात सच होती है. आओ इसको देखते हैं कैसे सच होती है. तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, ऑल्दो प्रूफ पूछता नहीं है इसका, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार. हमको पहली बात पता होनी चाहिए दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट. इसको डिराइव भी कर देंगे, बट अभी हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये फॉर्मूला है. मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. इसका मतलब यहां पर पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई. तार में करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी. दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर, मीनिंग दैट कि अगर ये डिस्टेंस छोटा होगा, हम पॉइंट पी वायर के पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इनवर्स है ना. अगर आर छोटा होगा तो आर छोटा होगा कैसे, इतनी मैजिक पेन. तो हियर what I am saying is that अगर ये R छोटा होगा, रेडियस कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी. करंट ज्यादा होगा तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट B डॉट डीएल. B डॉट डीएल इस केस में हम देख सकते हैं B की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, थीटा इज 0, सो दिस विल बी डीएल cos 0. और हम सब जानते हैं cos 0 डिग्रीज कितना होता है, वो तो 1 होता है ना. cos 0 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है. सो दिस बिकम सिंपली BDL. अब क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है ना, दिस डिस्टेंस इज सेम, R इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप, है ना. रेडियस तो सर्कल है तो सर्कल की डिस्टेंस फ्रॉम द वायर वुड बी द सेम. देयरफॉर B इज अ कांस्टेंट, बाहर निकालता हूं इंटीग्रल ऑफ DL. अगर मैं इस लेंथ को इंटीग्रेट करूंगा, सर्कल की लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. So DL will become equal to 2 pi r. So B into 2 pi r. So that is my left hand side. ये B dot DL को मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया B into 2 pi r. Now let me look at the right hand side. Right hand side क्या है, म्यू नॉट टाइम्स समिशन I. अब इस केस के अंदर there is only one wire.
and this wire carries a current I. Therefore, I can say my right hand side will be equal to mu naught into I. और anyway हमने प्रूव करना है तो mu naught I तक हमको जाना है. तो आइए लेट अस सी. हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं. बी हमको पहले से मालूम है, mu naught I by 2 pi r. 1 को इक्वेशन नंबर 1 को हम इस 2 में डाल रहे हैं. बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, mu naught I upon 2 pi r. सो क्या आएगा बच्चों, mu naught I upon 2 pi r into 2 pi r. ट्रक 2 pi r gets cancelled. क्या बचा, mu naught I. और वो क्या है, वो तुम्हारी राइट हैंड साइड है ना. तो प्रूफ कर दिया कि B डॉट dl वो mu naught I ही होता है. दिस इज द प्रूफ ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ. ये अभी हम इसको जब अप्लाई करेंगे ना, ऐसी ऐसी जगहों पे अप्लाई करेंगे जो इतनी मुश्किल होती हैं, यू विल रियलाइज ऐसे चुटकी में ब्यूटीफुल ढंग से बच्चों इसको हम यूज कर सकते हैं, मच इजियर देन द बायोट-सैविट्स लॉ इज द एम्पियर सर्किटल लॉ. तो ठीक है, ये लॉ समझ आया सबको? जो लोग अभी अभी थोड़ा लेट आए हैं उनके बेनिफिट के लिए, दैट एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, दैट द लाइन इंटीग्रल, इसकी स्टेटमेंट कैसी बनती है, we say the line integral of magnetic field over a closed Amperian loop is equal to mu naught times the total current passing from inside the loop. ऐसे ही इसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है. इसका इस्तेमाल हम बहुत जगहों पे कर सकते हैं. एक हमारे पास एक मीटर होता है बिजली वालों के पास, उसको बोलते हैं क्लैंप मीटर. वो ऐसे ऊपर एक चिमटी की तरह होता है. इसको ये जो ना ये पर्पल वाला और रेड वाला अलग हो सकते हैं. इसको यहाँ से बटन दबाते हैं, रेड वाला बटन दबाते हैं, ये खुल जाते हैं. किसी भी तार के ऊपर इसको आप डाल दो. अब तार इसके अंदर से जा रही है तो एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर एक खूब सारी सर्कुलर लूप्स होती हैं. तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं और ये करंट बता देता है. तो करंट को मेजर करने का एक डिवाइस है जो एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है, राइट. तो एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड डिवाइस है. जो करंट इसके अंदर से गुजर रहा होता है उसको वो मेजर कर सकता है. वायर के ऊपर क्लैंप मीटर लगाओ, ठक से पता चल जाएगा इस घर के अंदर करंट कितना जा रहा है और ये पावर कितनी खा रहे हैं. तो बिजली की चोरी को पकड़ने के लिए बड़ा अच्छा सा डिवाइस होता है. ओके, एनीवेज आइए हम एप्लीकेशन पे चलते हैं. और हमारी आज की जो एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है वो है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. एक बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधी तार है, और उसकी हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं. अभी हमने बताया था ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमने बोला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर है. इसको हम डिराइव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी ड्रॉ डायग्राम. एक वायर बनाते हैं, उसमें से करंट आई जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई डैश से वाई की तरफ जा रहा है. और हम फिर क्या करते हैं, लेट अस इमेजिन, मैं नोट्स तो भेज दूंगा आपको, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज यहाँ पर. तो लेट अस इमेजिन अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप अराउंड द वायर विद द वायर एट इट्स एक्सिस. तो मान लो ये आपके पास एक चूड़ी होती, एक कड़ा होता, एक सर्कुलर शेप का होता, और उसके सेंटर से एक वायर गुजर रही होती. दैट इज व्हाट वी आर इमेजिनिंग. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि इस सर्कल के एंड पे, इस पॉइंट पर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी विल यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ टू डिराइव दिस. ठीक बात. तो यहां देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि B vector according to the right hand coil rule, magnetic field at point P is directed radially inwards, represented by a cross, and the magnetic field at this point is outwards, है ना. right hand grip rule बताया था, right hand में वायर को ग्रिप करो, थंब जो है वो करंट को बताता है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, गोल गोल घूमती है मैग्नेटिक लाइंस. and the theta you can see between B vector and DL vector. DL vector क्या होता है, is a small element of this circular wire, छोटा सा part of this wire. tangent पे होगी डायरेक्शन उसकी भी, B भी इधर tangent पे है, तो BDL के बीच का एंगल 0 डिग्री है.
तो लेट मी लुक एट द अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स समेशन, समेशन मतलब टोटल करंट पासिंग इनसाइड द सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, कहां से नहीं आई बेटा? आ रही है आवाज। आ रही है सर। आ रही है? आ रही है। अपना यस सर। अपना चेक करो, डोंट वरी, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं इसको, मैं आपको भेज भी दूंगा। कहीं पे आवाज मिस हो रही होगी तो फिर से एक बार बोल देता हूं। एक हमारे पास सीधी स्ट्रेट वायर है और वो कैरी कर रही है करंट इन द अप डायरेक्शन एंड वी हैव अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप, ये येलो वाली लूप एक गोल रास्ता है हमारे पास अराउंड द वायर सच दैट ये जो वायर है वो उसके एक्सिस पे है। ओके तो अकॉर्डिंग टू दी, अभी भी लोग आ रहे हैं, राम सिंह, तो राम सिंह जी आ जाओ, पापा का नाम होगा आई एम श्योर। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन आई इनसाइड, कितना करंट इस लूप के अंदर से गुजरता है। तो बच्चों बी डॉट डीएल को तो लिख सकते हो ना बी डीएल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर बच्चों, इट इज 0 डिग्रीज एंड म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट कितना है, करंट तो आई है, अंदर से कितना करंट जा रहा है, आई तो जा रहा है। सो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी हर जगह सेम होगा बिकॉज ये दूरी इस वायर से जो है वो तो सेम है, तो बी को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ डीएल दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो तो होगा 2 पाई आर, है ना, सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई आर होता है सर्कल का। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, this is the expression for the magnetic field due to a straight wire carrying current। अगर इसको हमको बायोट-सैवर्ट्स लॉ से करना होता ना, पहले कुछ साल पहले तक ये डेरिवेशन दोनों मेथड से होती थी, अभी हमारे सिलेबस में इसको सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ से कहने के लिए किया गया है, मतलब करने के लिए कहा गया है। तो आई कैन टेल यू इट यूज्ड टू टेक 4 पेजेस, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, यही आंसर निकालने में 4 पेज की डेरिवेशन थी वो। सो जब हम दोनों करते थे तो हमको पता चलता था यार ये तो खुदा का भेजा हुआ बंदा है एम्पियर, इसने हमारा जीवन बहुत आसान किया है, राइट। तो अच्छी बात है, अभी तो हमको आसान मेथड ही रह गया है हमारे पास, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी चीजों को आसान किया जा रहा है। तो बट आसान के साथ साथ क्रिएटिविटी पे फोकस किया जा रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है। अभी न्यूमेरिकल्स में अच्छा बनना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको 12th के मार्क्स की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, आपके बैच के लिए शायद नहीं होगी बट और भी कम हो जाएगी, आपको हर एक जगह जाने के लिए एक एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। तो बोर्ड्स की वेटेज कम की जा रही है, कहीं पे मतलब उस मार्क्स की इंपॉर्टेंस को कम किया जा रहा है। आपको हर एक जगह जहां भी जाना है आपको प्रूव करना है दैट आप एक होनहार स्किलफुल बच्चे हो, तो स्किलफुल प्रूव करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की रह जाएगी। तो अच्छा बनना डेफिनेटली हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनीवेज हमने सीखा क्या यहाँ से, लर्निंग क्या है हमने हमारी, तो पहली लर्निंग है फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला तो हमारा है, हमने अभी भी देखा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, रफ कॉपी में लिख लो ये फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, लिख लिया। तो पहली बात क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो अगर मैं ग्राफ बना दूं आई वर्सेस बी का, आई वर्सेस बी का, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा ही होता है। या वरुण, you want to say something, unmute yourself and speak, you have raised your hand, yeah, Varun, you want to say something, yeah, speak. Simran Khajuria, you have also raised your hand, unmute yourself.
राइट, अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क योर क्वेश्चन। अगर ऐसे ही हाथ खड़ा किया है तो लोअर योर हैंड, राइट। अगर यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हो, मेरा फोन मेरे पास है, आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। ओके, ऑलराइट। नाउ सो पहली बात है, first thing that we are talking is that B is directly proportional to I, meaning that as current increases, magnetic field also increases. The second thing is that B is inversely proportional to R. जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। एंड देन वी आर सेइंग किस तरह से वो डिपेंड करता है ये इस फैक्टर पे, म्यू नॉट पे। अगर मीडियम चेंज हो गया, एयर के लिए म्यू नॉट है, पानी के लिए तो म्यू नॉट नहीं होगा, कुछ और होगा, लिक्विड में कुछ और होगा। तो जैसे जैसे म्यू नॉट बढ़ेगा तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी, राइट। तो यहां पर हम एक बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे हम करते थे राइट। तो जैसे हम करते थे आपके साथ पहले, दैट रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिटिविटी पढ़ा है हमने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम मैग्नेटिज्म में भी एक रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी बच्चों इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से mu m is equal to mu naught into mu r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो mu r होता है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको हम हमेशा एयर के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन की परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 2000। मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो आयरन से गुजरने में उनको 2000 गुना ज्यादा खुशी मिलती है। More magnetic lines like to pass through iron than through air. So relative permeability, नाम ही देखो permeability. Permeability comes from the root word permeable. That means the ability to pass through a medium. So the relative permeability is a measure of how easy it is for magnetic lines to pass through that medium as compared to free space, right? इसके बारे में और भी बातें करेंगे परमेबिलिटी की, जब इसकी और हमको जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए इतनी बात काफी है। सो वी हैव डिराइव्ड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, एंड वी हैव लुक्ड एट लर्निंग्स, इसका मतलब क्या है। एंड लेट अस नाउ लुक एट अ न्यूमेरिकल। ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड में भी आया है इस तरह का न्यूमेरिकल। तो आइए जरा इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। प्लीज आस्क legend if you have a question, ask. Yeah, you have my freedom to ask, right? आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं देखता रहता हूँ, साथ साथ मेरे व्हाट्सएप है, ठीक है। तो आइए हम एक इस न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ज्यादातर टाइम लोग पूछ नहीं रहे होते हैं। सी ओके, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड, a horizontal overhead, okay, a horizontal overhead wire carries a current of 90 ampere in the east to west direction. अब आप जिस घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं आप अपने, आप देख लो, आपको बात मालूम होगा सूरज कहां से उगता है, वो ईस्ट है, ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट है। तो इमेजिन करो, और मैंने यहाँ पे बनाया ईस्ट टू वेस्ट, मेरे लिए ईस्ट इधर है, वेस्ट उधर है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कितना करंट है इस वायर में? 90 एम्पियर्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर बिलो द वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इस क्वेश्चन का, फोन पे, लैपटॉप पे, जो भी यूज कर रहे हो। तो आप देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, एक वायर है। सबसे पहले मैग्नेटिज्म के अंदर आई ऑलवेज एडवाइज एवरीबॉडी दैट डायरेक्शन को पहले देखो, मैग्नीट्यूड बाद में। तो आप इमेजिन करो करंट ईस्ट से वेस्ट, तो राइट हैंड अपना निकालो बाहर, आपका जो थंब है वो वेस्ट को पॉइंट करना चाहिए,
अब उंगलियों को देखो कहाँ मुड़ रही हैं। अब उंगलियों को देखोगे आप तो आप रियलाइज करोगे जो मैंने डायग्राम बनाया है ये, दिस इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर, एंड यही डायरेक्शन है इसकी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर क्षण टेंजेंट पे होती है। तो बिलो द वायर एक पॉइंट P है, बिलो द वायर 1.5 मीटर बिलो द वायर, उसकी डायरेक्शन किधर को आ रही है? साउथ को आ रही है। तो पहली बात हमने डायरेक्शन पहले ढूंढनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बाद में इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये डायरेक्शन आ रही है बच्चों साउथ की तरफ। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, नहीं है तो चलने देते हैं। ओके नाउ अब सर रिपीट कर दो सर डायरेक्शन। ओके राइट। तो बच्चों बता देखो, दो। ये जो करंट कैरिंग वायर है वो ईस्ट से वेस्ट है। ठीक है, ये ब्लू वाली वायर में करंट जा रहा है। मैंने कहा तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया मैंने। ठीक है, अब इस वायर में मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती हैं? वो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है। एक सर्कल बनाया मैंने इस वायर के आसपास, एक सर्कल बनाया। इसका रेडियस कितना है? रेडियस 1.5 मीटर। क्यों? बिकॉज मुझे कहा गया है क्वेश्चन में, इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम मी फ्रॉम हियर दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर बिलो द वायर। तो वायर के नीचे पॉइंट P लिया मैंने। अब ये एक सर्कल की फॉर्म में होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन ढूंढने के लिए वी टेक द राइट हैंड ग्रिप रूल। अब आप अपने राइट हैंड से इस वायर को ग्रिप करो ताकि आपका थंब जो है वेस्ट की तरफ पॉइंट करे। अगर थंब वेस्ट की तरफ पॉइंट किया इसका मतलब करंट ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, और यही तो कहा गया है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो अब आप देखो इस वायर के नीचे, उंगलियों को देखो, इस वायर के नीचे देखोगे तो उंगलियां आपकी आपकी हथेली के अंदर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ है। अगर मैं ऊपर होता, अगर क्वेश्चन होता एट अ पॉइंट P अबव द वायर, तो अबव द वायर के अंदर इसकी डायरेक्शन फिर नॉर्थ हो जाती। अगर मैं इस तरफ देखता तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती, और इस तरफ देखता तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती। तो हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए कहां पूछा गया है, सबसे पहले डायरेक्शन ढूंढ लेनी चाहिए। तो अब पॉइंट P पे डायरेक्शन क्या है? उस तरफ है, साउथ की तरफ है। तो मेरा आंसर जो आएगा उसमें मैं मेंशन करूंगा जो भी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आएगी, दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है तो अच्छी बात। यस सर। ओके, थैंक यू। नाउ लेट अस लुक एट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का बच्चों फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड भी 2 से करता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये 2 आई बाय आर। क्यों? बिकॉज ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है ना, एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज वीडियो जरूर देखिए। अभी YouTube में जो मैं वीडियोस पोस्ट करता था उसके बारे में ज्यादा खुशी वाली बातें नहीं है, क्योंकि बच्चों ने उनको आई डोंट थिंक सिंसियरली देखा है, बट वो काफी मेहनत से बनाए गए हैं। बट वो हमेशा हैं आपके लिए, आप प्लीज उनको जरूर देखिए। क्लास मिस नहीं करना चाहिए, और काफी एफिशिएंट वे है ऑफ स्पेंडिंग 40 मिनट्स। अच्छा सा आपको नॉलेज मिल जाता है। तो एनीवे, म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। उसी तरह से मैग्नेटिज्म का जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। 2 की जगह मैंने, इस 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया। करंट मेरा कितना है बच्चों? 90 एम्पियर्स, और डिस्टेंस कितना है? r 1.5 मीटर। 1.5 को लिख सकता हूं 3/2। तो 2 कहां चला गया? ऊपर। 3 1s are 3, 3 30s are 90, और इसको मैं सॉल्व करता हूं, एक 10 यहां पर है, ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻�6 बच जाएगा, एंड 3 2s are 6 and 6 2s are 12। तो मेरा आंसर आ गया 12 × 10⁻�6, और आई कैन से 1.2 × 10⁻⁵ टेस्ला। Tesla is a unit of magnetic field, and we can see that तुम्हारा फाइनल आंसर है the magnetic field has a magnitude of 1.2 × 10⁻⁵ Tesla, and its direction is towards south.
सूथ नहीं, SOUTH, south, and this direction is found using the right hand grip rule. ठीक है बच्चा लोग? ठीक है? Okay. Yes, sir. Okay, thank you very much. So so we have used the Ampere's circuital law to solve this problem. Let us move ahead and look at another application. Maybe let me check. क्या है क्या? One second. Give me a second, please. Okay, this is over. Let me open another slide. साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस से चला गया है, तो